हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो भाई, ये वर्क एंड टाइम की सेकंड क्लास है। आपको पता है कि कल जो हमने क्लास लिया था, ठीक है, तो वो जरा आप समझिएगा ध्यान से कि उन चीजों में थोड़ी सी चीजें मिक्स थी। मिक्स होने का क्या मतलब है कि कुछ पाइप एंड सिस्टम के भी सवाल थे, कुछ अदर सवाल भी थे और वर्क एंड टाइम के भी सवाल थे। आज हम स्पेसिफिक सेशन ले रहे हैं वर्क एंड टाइम का ही, ठीक है। यानी ये जो सेशन है वो पूरी तरह से डिवोटेड है वर्क एंड टाइम पे। वर्क एंड टाइम के जितने भी सवाल होंगे आज हम यहाँ पे निपटाएंगे, ठीक है। फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। देखो भाई, ऐसा है कि मेहनत करते हैं तो कहते हैं आपसे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है भाई, हमारी क्या जिम्मेदारी है इसमें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर आपको बढ़िया सा कोई कंटेंट मिल रहा है तो आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब चैनल कर देना चाहिए, है ना भाई। चलो, यहां से शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ। जहां हो वहीं शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। मतलब सीधा सीधा है भाई कि जब कभी आपका पेपर खत्म हो जाता है, आप समझ रहे हो मेरी बात। जैसे अभी सीजीएल का प्री खत्म हुआ था, मेंस की डेट भी नहीं आई थी, तो आपने क्या किया, आपने प्री दिया। कुछ बच्चों ने तो ये सोचा होगा कि मेरा तो बस यहीं तक सफर था, मैं यहीं तक हूं, मेंस में मेरा कोई चांस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें सडनली पता चला कि मेरा भी मेंस में हो गया। सडनली पता चला, बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, तो उन्होंने तो सोचा कि सडनली मेरा मेंस में हो गया। अब अब भाई उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 या 15-20 दिन बचे हुए थे और वो पढ़ाई कर नहीं रहे थे। अब अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो आप खुद बताओ कि 15 से 20 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। आपको 15 से 20 दिन के अंदर प्रैक्टिस कराई जा सकती है, प्रिपरेशन नहीं कराई जा सकती है। प्रिपरेशन जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है, वो लगातार दिन बे दिन आपका टाइम टेबल सेट करने से होती है, आपके अपने टाइम टेबल को फॉलो करने से होती है। टाइम टेबल फॉलो करो, उतने बजे तक जगो, कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहो। जहां भी हो, जिस भी मूड में हो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बियॉन्ड पढ़ते जाओ। अरे, आज पूछ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि पूछेगा हिस्ट्री से, आप पढ़ने लग जाओ पेडोलॉजी, है ना, पेडागोजी पढ़ने लग जाओ, ये बहुत सारी फालतू की चीजें पढ़ने लग जाओ। तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, बात है समझ में। तो ये मेरे कुल मिला के कहने का मतलब है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अब ये सवाल है आज का पहला, इस सवाल को हम देखेंगे। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सेशन को शेयर फटाफट से आप कर लो, कर दीजिए। कह रहा है कि एक्स और वाई एक काम को भाई साहब कितने 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया और वाई से इस काम को 32 दिन में पूरा करता है। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आपने इफिशिएंसी वाला रूल लगाना है। इफिशिएंसी वाला रूल क्या होता है कि भाई मेरे, एक चीज और समझिएगा। इफिशिएंसी वाला रूल तो ठीक है, मैं अगर बोलूं कि अगर ए या एक्स की बात कर रहा हूं, 30 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो मैं बोलूं बताओ एक्स 2 दिन में 2 दिन में कितना काम कर लेगा, कितना काम कर लेगा। समझ रहे हैं। तो ये इक्वल टू होगा मेरे दोस्तों 2/30। आपसे बोले कि 3 दिन में तो ये होगा 3/30। आपसे बोले 4 दिन में तो ये होगा 4/30। आपसे बोले 5 दिन में तो ये होगा 5/30। तो ये कुल मिला के कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सवालों पे हम चलते हैं। सवाल क्या बोला है हम उस पर फोकस करेंगे, बस आप इतना आपको समझना पड़ेगा। लेकिन कह रहा आपसे 30 दिन 6 दिन एक साथ काम किया। भाई साहब एक बात समझना मेरी बात ध्यान से, अगर इन दोनों ने ही 6 दिन एक साथ काम किया है और वाई ने शेष काम को भाई साहब 32 दिन में, तो समझना हम ये बोल रहे हैं आपसे कि एक्स और वाई एक काम को मेरे दोस्त 30 दिन में कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई 6 दिन में कितना काम कर देंगे, इतना काम, यानी 1/5 का।
1/5 काम कर देंगे। अगर मैं बोलूं कि टोटल काम 1 था और 1/5 काम कर किया गया है, तो मेरे पास बचा क्या है? 4/5 का। क्या बचा? 4/5 का। ये मेरे पास बचा हुआ है 4/5 का। यही वो शेष काम है जिसको 32 दिन में किया जा रहा है। तो अब उल्टा चलो, आप पहले आप ये कह रहे थे कि इतने काम को कितने दिन में, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक दिन में कितना काम, तो मैं बोलूंगा इतने काम को कितने दिन में। बात है समझ में? तो सिंपल सी बात है कि 4/5 काम को हमने किया है कितने दिन में? किसी ने किया भाई? वाई ने किया है। कितने दिन में? 32 दिन में। तो यहां से काट दो 4/32। तो वाई ने टोटल काम कितने दिन में किया? तो सर वाई ने टोटल काम, इसमें इसका गुणा कर दो 5/40 के। अगर हमसे ये पूछे कि वाई ने टोटल काम कितने दिन में किया, तो ऐसे निकालेंगे। हाँ है ना? क्लियर? मतलब इतने काम को 32 दिन में, तो एक काम को यानी टोटल काम को कितने में? 40 दिन में। ठीक है, अब हमें सवाल कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है सर, कि हमने x और प्लस y को निकाला और 32 दिन में काम खत्म किया, और y ने अकेले ही 40 दिन में काम खत्म कर दिया। इन सभी का एलसीएम जो होगा वो होगा मेरे दोस्तों क्या? 4 8 8 चौका, यानी यहाँ 32 हो गया और यहाँ पे 5 कर दो, तो 32 का आधा करोगे 16, 160 160 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 5, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये इन दोनों की इफिशिएंसी होगी। आप समझ रहे हो आराम से कि अगर इसकी इफिशिएंसी 4 है तो इसकी इफिशिएंसी 1 होगी। एक इफिशिएंसी के साथ 160 काम को कितने दिन में कर सकता है? 160 दिन में। आया ना? ये बात क्लियर है आप सभी को कि नहीं? वाई अकेला कितने दिन में? तो ये तो आसान था, वाई अकेला 40 दिन में कर सकता है। ये तो वाई था, ये वही है वाई, ये तो इजी था। ठीक है, चलो खत्म हुआ कहानी। हमने एक्स का निकाल लिया था। ठीक है, चलो वाई ही था हमारे पास। देखो यहाँ पे वाई था ना, वाई कितने दिन में? ये देखो वाई कितने दिन में? 40 दिन में। यही तो पूछा था हमें, और आगे जाने की जरूरत नहीं थी। कहता ए तथा बे एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी उस कार्य को 12 दिन में, सी और ए उस कार्य को 8 दिन में। तो ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए ये भी 8 दिन में। भैया इनका एलसीएम हो जाएगा 24। ये 3, ये 2, ये 3, 3 3 6 2 8। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी है भैया? समझना मेरी बात। ये हो गई 8, यहाँ 2 है। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर, मेरे दोस्तों तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर दिए, तो या तो मेरे भाई आपकी जो क्षमता निकली उसको आधा कर दो, या तो काम को 2 गुना कर दो। दोनों ही कंडीशन में मेरा सवाल का आंसर वही आएगा। काम को आधा किया, सॉरी क्षमता को आधा किया, तो 4 छक्का 24 6 दिन में। और काम को अगर आधा किया, सॉरी काम को अगर 2 गुना किया, तो 24 दूना 48, बटा क्षमता तो वही रहेगी 8 छक्का 48। तभी भी मेरा आंसर 6 ही आ रहा है, और इसमें भी आंसर 6 ही आ रहा है। तो 6 दिन आपके सवाल का उत्तर है। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट। ये सेम सवाल, अगला सवाल चलते हैं। ठीक है, एक इसी कार्य के 3/4 भाग को मेरे दोस्तों 12 दिन में पूरा करता है, वह कितने दिन पूरा कर देगा? समझना इस बात को मेरी बात, क्योंकि अभी ऐसा ही सवाल आया है, तो आप मैं इसको समझा दूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा? तो मैंने अभी आपको समझाया है 5 दिन में काम करेगा 5/40, 5/40, तो 5/40 कुल मिला के 1/8। ठीक है, इतना काम कर देगा 5 दिन में। लेकिन अगर सवाल में ये दिया हो कि 1/8 काम, मेरे दोस्तों ए 1/8 काम अगर 5 दिन में कर सकता है, तो ए वही टोटल काम कितने दिन में कर देगा? तो इसका इसमें गुणा कर देना चाहिए 5/40। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए 3/8 काम 5 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? सॉरी 15 दिन में 3/8 काम करता है। अगर ऐसे हो 15 दिन में 3/8 काम कर सकता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो आप इस 3 से इसको भाग दे दो, 5 हो गया। अब फिर इसमें गुणा कर दो 5/40, अभी भी 40 ही है। समझे कि नहीं बात? बहुत बढ़िया। कह रहा ए जो है वो 3/4 काम कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। तो ए जो है वो टोटल काम कितने दिन में करेगा? पहले मैंने कहा इससे भाग दे दो, 4 हुआ। अब इसको इसमें गुणा कर दो, तो 4 चौके 16। ये टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? 16 दिन में।
16 दिन में। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, वैसा ही सवाल है, आप समझदार हो, होशियार हो, एकदम मस्त सवाल है ये। तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से। आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का, अगर कार्य ये नीचे वाला 19 हो, तो ए और बी ने भाई साहब मिलके 19 काम कर दिया, सॉरी 11 काम कर दिया है। क्या काम किया? 11। तो सी ने कितना काम किया होगा? सी ने बचा 8 काम कर दिया होगा, है ना। ए बी ने 11 किया तो सी ने बचा हुआ काम कर दिया। ठीक है जी, चलो। कह रहा है बी और सी ने मिलकर 19 का 14 काम कर दिया। बी और सी ने मिलकर, समझना मेरी बात, बी और सी ने मिलकर 14 काम कर दिया। तो ए ने कितना काम किया होगा दोस्तों? ए ने काम किया होगा, इसमें से घटा लो, 5 काम। अब 8 5 13 काम ए और सी ने कर दिया, तो बाकी का जो 6 काम होगा वो कौन करेगा भाई? वो बी करेगा। तो यहां ए और बी और सी की जो रेशियो आ गई वो देखो, ये रही रेशियो। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। इसमें कोई किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? हाँ। चलो, अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 4.5 घंटे में पूरा काम कर देते हैं। भाई ए और बी ने साथ काम किया है, समझना मेरी बात ध्यान से। 4.5 घंटे को हम 9/2 लिख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ। कह रहा उसी कार्य को बी और सी ने 3 घंटे में पूरा कर दिया है। भाई साहब देखना, बी और सी ने इसी सेम काम को क्या किया है भाई मेरे 2 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में पूरा कर दिया है। कह रहा है कि सी और ए ने इसी को 2 सही 1/4 यानी कि 4 दूना 8 और 1 9/4, ठीक है, सी और ए ने इतने देर में पूरा किया है। इन सभी का अगर इन सभी का एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम 9 ही होगा, नीचे वाले का अगर एचसीएफ लेगा तो एचसीएफ आएगा 1, यानी कि क्षमता होगी मेरे पास जो काम हो गया वो 9 हो गया। क्षमताएं निकालोगे तो इसकी क्षमता 2 निकलेगी, इसकी क्षमता 3 निकलेगी, इसकी क्षमता 4 निकलेगी। हाँ या ना? हाँ। मैंने कहा था अगर हमें अगर मेरे दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम कब खत्म कर देंगे, तो मैंने कहा था एक काम करना, या तो वर्क को 2 गुना कर देना, या तो इन सभी क्षमताओं का जो योग निकलेगा उसको आधा कर देना। ठीक है, 6 2 8 6 और 3 9, यानी इनकी क्षमता होगी 9। तो मैंने काम को ही डबल कर दिया, अब इस क्षमता से मैं भाग दे दूंगा, तो 2 दिन में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा काम खत्म। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। देखो, समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि सारा का सारा जो काम हो रहा है वो क्षमताओं से हो रहा है। और क्षमता आप कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फिजिक्स का एक फॉर्मूला था, आपको पता होगा कि P बराबर W/T, ये होता है पावर। पावर को हम बना देते हैं इफिशियंसी। P बराबर W/T यानी किया गया कार्य बटे लगा समय, इसको हम पावर बोलते हैं, यानी इसी को हम इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो अगर हम ये बोले इफिशियंसी बोलते हैं, अगर हम ये बोलें कि हमारे पास W नहीं है, W निकालो, तो आप इसको E इंटू टी लिख सकते हो, इंटू टी लिख सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? अगर आपके पास T नहीं होगा तो आप W/E कर सकते हो T के लिए। हाँ या ना? बस समझ में आई? चलो, बस यही काम है जो आपको सारे के सारे सवालों में करना है। समझे कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। अगर आ गई बात समझ में तो हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। ठीक है, आगे सवाल पे आइए। कह रहा है ए बी एक साथ 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में। तो भाई ए और बी भाई साहब है, ये 12 दिन में, बी और सी ये भाई साहब है कितने दिन में? 15 दिन में। और सी और ए ये भाई साहब है 20 दिन में। आप आंख बंद करके 60 क्या ले लो एलसीएम, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। आप क्या कर लो, मैंने कहा था जस्ट डबल कर लो। ठीक है, 5 4 9 9 3 12, 12 से भाग के दो, 12 पंजे 60, 5 9 10। तो भाई साहब 10 दिन में तीनों मिलकर काम कर देंगे, खत्म, खलास, फिनिश। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? हाँ, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आ गए? हाँ आ गए कि ना आ गए? बताओ, आ गए ना? कह रहा है ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। समझ रहे हैं? 4 दिन अधिक लगेंगे, 4 दिन अधिक लगेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूं कि बी जितना भी काम कर रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है, बी जितने भी दिन काम कर रहा होगा
4 दिन अधिक लगेंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि उतने में ही ए को 4 दिन ज्यादा लगेंगे। मतलब अगर समझना मेरी बात ध्यान से, कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, ये काम कर रहे थे। कहता है कि जितना भी काम इन्होंने किया, कहता ए को अगर अकेले काम करना होता तो ए तो अपना वाला काम करता ही करता, साथ साथ बी अगर ना होता तो ये 4 दिन और काम करता और काम को फिनिश कर देता। बी अगर ना, अपना काम तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन बी अगर ना होता तो 4 दिन और काम करता और बी का काम क्या कर देता, फिनिश कर देता। बात है समझ में? यही सवाल ने बोला। और आगे पढ़ो। कह रहा है कि बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। समझ में आई बात? बी को अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 16 दिन लगते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा जी, ये भी बात सही है। तो हमें एक चीज तो पता नहीं है कि भैया क्या कर, तो मैं इसको सकता हूं। मैं सोच रहा था कुछ और तरीका लगाऊं इसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड आप थोड़ा सा सोचो, अदरवाइज हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे। ठीक है ना? बी ने 16 दिन में काम खत्म कर दिया। ठीक है, बी अकेले 16 दिन में काम खत्म कर सकता है। ठीक, ये टोटल काम बी ने 16 दिन में खत्म कर दिया। चलो देखते हैं बाद में। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। ठीक, पुराने तरीके से चलते हैं, पुराने तरीके से चलते हैं। कह रहा ए को अकेले काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, कहता बी को अकेले वह काम 16 दिन में, मतलब 16 दिन, क्या कह रहा है, बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। अच्छा जी, ये बात है। बी को अकेले 16 दिन अधिक लगेंगे और ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको, है ना, 4 दिन अधिक लगेंगे। ये सवाल नहीं बोला है। तो कह रहा है वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट यानी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि इन दोनों का हम क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो कहानी आएगी वो 4 दूना 8 आएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना, कहानी सिंपल सी है। ठीक है, ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना। ए बी सी एक काम को 12, 24, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे साथ मिलकर करें तो कितने दिन में? आप जानते हो कि 36 इनका एलसीएम होगा। कह रहा है एक 12 दिन में कर रहा है, एक 24 दिन में कर रहा है, एक 36 दिन में कर रहा है। तो 36 ही एलसीएम क्या होगा मेरा, बताओ? 72 होगा ना। तो 12 छक्के 72, 24 तियां 72, 36 दूना 72। इन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। 6 3 9, 9 2 11। तो 11 छक्का 66, सॉरी 11 छक्का 66 और 6/11 आपके सवाल का उत्तर है। हाँ है ना? डन, बहुत सही। कह रहा है ए एक कार्य के 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम कर ले तो उसी कार्य का शेष भाग, कितना भाग शेष रह जाता है? तो भाई साहब ए कह रहा है किसी काम को 20 दिन में, बी कह रहा है उसी काम को 40 दिन में। ठीक है, 20 तियां 60, सॉरी 20 दूना 40, एक कम। आप इन तीनों को ले लो। 10 दिन क्या किया है, 5 दिन काम किया है, तो 3 5 6 15, कुल मिला के 15 काम कर दिया गया है। तो भैया 15 काम कर दिया गया, कितना, 40 का। तो काटोगे तो आएगा 3/8। इतना काम कर दिया, बचा कितना भाई, 5/8। ये काम बचा हुआ है। सवाल ये नहीं पूछ रहा कितना कर दिया गया, सवाल पूछा बचा कितना है। तो 3/8 अगर कर दिया गया है तो 5/8 बाकी है ना? ए अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 7 काम शुरू करें तो आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो दोस्तों, हमें पता है कि हमें सिर्फ 30 और 30 काम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम होगा 60, 60 का आधा कितना होगा भाई, 30। हमें 30 ही काम करना है दोनों को मिलाकर। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्षमताएं क्या होंगी। तो 20 के हिसाब से एक कर रहा है, 30 के हिसाब से दूसरा कर रहा है, तो 20 तियां 60, 20 दूना 60, कुल मिला के दोनों की क्षमता मिलकर 5 हो रही है। अब 5 क्षमता से हमें आधा काम करना है, 5 छक्का 30, 6 दिन में सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट पूरा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेला वही काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है भैया, बात समझ रहे हैं? तो ए प्लस बी ऑलरेडी हमारे पास है, ये कह रहा है कि 12 दिन। बी अकेला है, आपसे कह रहा है ये 30 दिन लेता है। तो 60 वैसे भी 12 पंजे 60,
2 तो ये हो जाएगा 3, हाँ या ना। तो 3 क्षमता से 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है कौन? ए, हाँ या ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए किसी काम को, और अपना उसका सन होता है, ये 9 दिन में, ये 6 दिन में, तो 36 हो जाएगा। 9 चौका 36, 6 छक्के 36। तो एक गड़बड़ हो गया दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इसको 18 ही लेते हैं। तो 9 दूना 18, 6 तिया 18। तो मैं बोलूंगा, आराम से बोल दूंगा कि उसके पुत्र की जो क्षमता है वो 1 है। एक क्षमता से 18 काम को 18 दिन में, हाँ या ना? ठीक है भाई, आज का ये अंतिम सवाल, आज का ये लास्ट सवाल है, लेकिन आप बहुत गहरी निगाहों से इसको देख लीजिए। जितना ही गहरी निगाहों से आप इसको देखेंगे, आपको इससे प्यार उतना ही जल्दी होगा, ठीक है? और प्यार ही तो करना हमें, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे वो शादी के पहले हो, ठीक है भाई। ए भी कह रहा है 12 दिन में, ए और बी, ये कह रहा है 12 दिन में। बी और सी, भाई ये कह रहा है 16 दिन में। आपसे कह रहा है ए द्वारा उस कर पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन के बाद, हाँ क्या कह रहा है? ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी 13 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बोलूं कि इन दोनों की क्षमताएं कितनी होगी, तो 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, ठीक है। तो हम भाई ये बोल रहे हैं आपसे, क्या कि एक करता है 5 दिन, ठीक है, और दूसरा क्या करता है भाई? 7 दिन, ठीक है, और ये करता है 13 दिन, और काम हो जाता है भाई खत्म, काम हो जाता है खत्म। कितना काम करता है? 48 का। यही सवाल ने बोला है। अब मैं ये बोल दूं आपसे, कह रहा भी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? समझिए मेरी बात जरा ध्यान से। मैं अगर ये कहूं तो भैया 5 ए, यहां मैं कर देता हूं 5 बी, तो 2 बी और बच जाएगा, प्लस 13 बी, ये कह रहा है 48 के। आप जानते हो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ए प्लस बी, 5 चौका 20। यहां देखो, मैंने कहा ये सी है, 13 सी, ठीक है। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, 9 बी जोड़ देता हूं, ठीक है, और 9 बी मैं घटा देता हूं। अरे 9 क्यों, 11, और 11 भी मैं घटा देता हूं, तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 13 सी प्लस 2 बी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 48 के। आप जानते हो 11 तिया 33 और 20 कितना होगा? 43, ठीक है। तो 11 बी ये बराबर आ जाएगा, हाँ 11 तिया 33 होगा, है ना। 33 और 20 कितना हुआ? 53, 53 और माइनस का कितना होगा भाई? माइनस का 5, 48, 53, माइनस का 5, ये सॉरी प्लस का 5, तो बी की जो वैल्यू आएगी 5/11 की। समझ रहे हैं? बी की वैल्यू 5/11 की। 5 से आप काट दोगे तो आप ये समझोगे पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। तो इसकी क्षमता ये हो गई ना, इसकी क्षमता ये हो गई, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे, बट 11 तो कटने वाला नहीं है, 5 11 नहीं कटेगा ना। इसको मैं देखता हूँ आगे, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, परेशान मत हो, इसको मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ, इसको मैं देखूंगा डेफिनेटली, आप परेशान मत होइए। आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, थैंक यू वेरी मच।